जम्मू में अवैध रूप से रोहिंगा रह रहे हैं और रोहिंगा मुसलमानों के खिलाफ सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। यहां रह रहे रोहिंगा मुसलमानों की बायोमेट्रिक जानकारी और दूसरी जो डिटेल्स है, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो सब तेजी से गहनता से खंगाली जा रही है। एक्शन से घबराए रोहिंगा कल जम्मू की सड़कों पर किस तरह से आ गए थे, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। हालांकि 2 दिन से जारी कार्रवाई में आज कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं दिखाई दे रही है। ज्यादातर रोहिंगा अपनी बस्ती पर वापस लौट चुके हैं। बस्ती के आसपास हालांकि पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से हालात खराब ना हो, फैले ना। लेकिन जिस तरह से 2 दिन से रोहिंगा के वेरिफिकेशन का यह अभियान जारी है, उसकी तस्वीर पर लगातार हमारी भी नजर बनी गई है और रोहिंगा बस्ती के बाद सुरक्षा व्यवस्था जो है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये 2 तस्वीर देखिए किस तरह से जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंगा पर यह कार्रवाई सामने नजर आई है। वेरिफिकेशन, बाकी डिटेल्स लगातार बेहद गहनता के साथ जांचे जा रहे हैं। जम्मू में अचानक रोहिंगा पर आखिर एक्शन क्यों हो रहा है? क्या अवैध रूप से रह रहे रोहिंगा को वापस भेजा जा रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरे हालात को, इस स्थिति को आप समझिए। सारे का सारे बोरा की सारे का सारा खाली करो। ये सर का सारा पर हम लोग रह रहे हैं। जम्मू के भटिंडी इलाके में सुबह सुबह अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर रोहिंग्या शरणार्थियों का सैलाब उमड़ आया। एक अनजाने डर से रोहिंग्या शरणार्थियों ने अपनी बस्तियों को खाली कर दिया और फिर परिवार और सामान के साथ सड़कों पर आ गए, जिसके बाद प्रशासन फौरन एक्शन में आया और वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। सड़कों पर उमड़े रोहिंग्या शरणार्थियों की इस भागम भाग की वजह है जम्मू में प्रशासन का वो हाई वोल्टेज एक्शन, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बड़ी कार्रवाई का आगाज हुआ। एक एक कर रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के अंदर लाने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सारी कवायद रोहिंग्या मुसलमानों की बायोमेट्रिक जानकारी और दूसरी डिटेल जुटाने के लिए शुरू हुई ताकि गैर कानूनी रूप से जम्मू में रह रहे रोहिंग्याओं की शिनाख्त की जा सके। लेकिन शनिवार से शुरू हुए वेरिफिकेशन कैंप के आगाज का साइड इफेक्ट ये हुआ कि रविवार की सुबह जम्मू की सड़कों पर रोहिंग्या शरणार्थियों का हुजूम उमड़ आया। अपने झुग्गियों से यहाँ पर निकल गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की आबादी जो है वो यहाँ पर रोहिंग्यास की है और बड़ी तादाद में ये जो रोहिंग्यास हैं वो यहाँ से अब निकल गए हैं। उनका ये कहना है कि जो जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार पीछे रह गए हैं। ऐसे में अगर सरकार उन्हें यहाँ से भेजना भी चाहती है तो उनके सारे परिवार को यहाँ से ले जाए। वेरिफिकेशन का काम जो है वो MAM स्टेडियम में लगातार यहाँ पर चल रहा है और जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है वो यहाँ पर पुलिस ने शुरू भी कर दिया है। हमारा अगर देश शांत हो गया हम जा सकते हैं। हमको पता जब हम वहाँ पे जाएंगे हमको मार दिया जाएगा। आगे क्या हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन एक्शन मोड में क्यों आया। जम्मू में 30 स्थानों पर रोहिंग्या शरणार्थियों के ठिकाने हैं। कई रोहिंग्या आपराधिक मामलों में भी शामिल रहे हैं। करीब 50 रोहिंग्याओं पर अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अवैध रूप से सीमा पार करने का मुकदमा भी चल रहा है। इनके पाकिस्तान की ISI, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और कट्टर अलगाववादी संगठनों से गठजोड़ की भी आशंका जताई जाती रही है। लिहाजा प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से जम्मू में रह रहे रोहिंग्याओं की धरपकड़ के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया। उनके वेरिफिकेशन के साथ ही दस्तावेज खंगालने शुरू किए और फिर करीब 155 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर उन्हें हीरानगर जेल में बने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। बस फिर क्या था, जम्मू के रोहिंग्या शरणार्थियों की आधा दर्जन बस्तियों में हड़कंप मच गया और भागम भाग शुरू हो गई। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या हैं। इनमें से 10,000 तो जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हैं, बाकी दिल्ली, आगरा, अगरतला, कोलकाता समेत बंगाल, बिहार और असम के कई स्थानों पर डेरा डाले हैं। सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए देश से निकालना चाहती है। जम्मू कश्मीर में पहला रोहिंग्या साल 1994 में आया था। पहला रोहिंग्या आने के बाद जम्मू में बसा। इसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या शहर के बाहरी इलाकों में बढ़ती गई। अस्थायी आशियाने भी बना डाले। यहाँ रहने वाले रोहिंग्या मजदूरी कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कई ऑटो भी चलाते हैं। कई रोहिंग्याओं ने तो कारोबार भी शुरू कर दिया है और इनमें मछली का कारोबार मुख्य रूप से है। जम्मू के भटिंडी इलाके में इन रोहिंग्याओं ने बर्मा मार्केट भी बना लिया, जहां दुकानें लगाकर ये अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की ताजा पड़ताल में एक और खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थी खुद ब खुद नहीं गए थे,
बल्कि उन्हें एक साजिश के तहत लाकर बसाया गया और इसके लिए कुछ एनजीओ का सहारा लिया गया, जिनके तार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से जुड़े बताए जा रहे हैं। साजिश कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन एनजीओ को यूएई और पाकिस्तान से हवाला के मार्फत फंडिंग होने के सबूत भी मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिंग्या शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर में लाकर बसाने में एक साफ पैटर्न देखा जा सकता है। जम्मू में अब तक 2513 रोहिंग्या परिवारों को लाकर बसाया जा चुका है। इसमें कुल 5514 लोग हैं। कश्मीर घाटी में एक भी रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है। जम्मू में बसाए गए ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल के मालदा और आसपास के जिलों में शरणार्थी शिविरों से लाया गया। इन शरणार्थियों को जानबूझकर सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील स्थानों के पास बसाया गया। सुंजवा में सैन्य प्रतिष्ठान से कुछ दूरी पर 48 रोहिंग्या परिवारों के 206 लोग, जबकि नगरोटा में 16 कोर मुख्यालय के इलाके में करीब 250 रोहिंग्या रहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तेजी से रोहिंग्या मुसलमानों का वेरिफिकेशन शुरू किया और फिर 155 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर हीरानगर में डिटेंशन सेंटर भेजा, वो सिग्नल दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी कह रही है कि ऐसे प्रवासियों की पहचान की कार्रवाई अभी जारी रहेगी। डिटेंशन सेंटर में इन्हें भेजने के बाद ये पता लगाया जाएगा कि वो किस देश के हैं। राष्ट्रीयता की जांच पूरी होने के बाद इन अवैध अप्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी ओर नेपाल की सीमा के पास भी करीब 400 रोहिंग्या बसाए जा चुके हैं और नेपाल के जिहादी गुट इन रोहिंग्या रिफ्यूजी को नेपाल में बसाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। लिहाजा देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। रोहिंग्याओं की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। भारत में रोहिंग्याओं के खिलाफ हुई कार्रवाइयों पर नजर डालें तो 13 जनवरी को बांग्लादेश के एक शिविर से फरार 10 रोहिंग्या मुसलमानों को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। ये सभी लोग बांग्लादेश के कॉकस बाजार स्थित कुटुपालंग शिविर से फरार हुए थे। हाल ही में यूपी के खलीलाबाद से एक रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया, जो बीते 20 सालों से अवैध तरीके से यहाँ रह रहा था। अजीजुल हक नाम के इस रोहिंग्या के पास से 2 भारतीय पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 3 डेबिट कार्ड, राशन कार्ड और 5 बैंकों की पासबुक मिली। यूपी में अभी तक 1600 रोहिंग्याओं को चिन्हित किया गया है, जिनकी तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में भी 2 रोहिंग्या पकड़े गए। इनमें से एक नरवाल की एक मस्जिद में मौलवी बनकर रह रहा था। जम्मू से गिरफ्तार रोहिंग्याओं के पास से पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट बरामद किया, जिसने पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा दी। लिहाजा जम्मू कश्मीर पुलिस ने नए सिरे से रोहिंग्याओं की कुंडली खंगालने का काम शुरू किया है। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा खतरा यहीं तक सीमित नहीं है। मलेशिया का रोहिंग्या आतंकी संगठन तो भारत पर हमले की फिराक में है। दिसंबर 2020 में भारत पर हमले का खुफिया इनपुट मिला था। इसके लिए म्यांमार में एक महिला आतंकी को ट्रेनिंग दी गई। खुफिया एजेंसियों को $2 लाख के ट्रांजैक्शन का पता चला था, जिनका संबंध फरार इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से बताया गया। मलेशिया की सरकार पर म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी गुट अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी की मदद करने का आरोप लगता रहा है। हालांकि मलेशिया की सरकार ने इससे इनकार किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जानकार मानते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी जहां जहां मौजूद है, वहां से अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी को हथियार और फंडिंग मिलती रही है। खासकर रोहिंग्या मुसलमानों का पाकिस्तान कनेक्शन भारत के लिए बड़ी फिक्र का सबब रहा है। अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी का सरगना अताउल्ला पाकिस्तान के कराची का है। इसने सऊदी अरब में मजहबी तालीम ली, जिसके बाद ये पाकिस्तान लौटा और तालिबान से इसने आतंकी हमलों की ट्रेनिंग ली। माना जाता है कि अताउल्ला के रखाइन पहुंचने के बाद से लगातार रोहिंग्या मुसलमानों का तालिबान से ट्रेनिंग लेने का सिलसिला जारी है। अताउल्ला कितना खूंखार और बेरहम आतंकी है, ये साल 2017 में सामने आया, जब अताउल्ला के आदेश पर रोहिंग्या आतंकियों ने एक बौद्ध गांव पर हमला कर दिया और इस हमले में 71 लोगों की मौत हो गई थी। अताउल्ला का पाकिस्तान कनेक्शन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है। अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी के कदम अभी रखाइन में ही हैं, लेकिन अगर इसकी ताकत बढ़ी तो ये पहले बांग्लादेश और फिर भारत के पूर्वोत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगर इन्हें पाकिस्तान की सरपरस्ती हासिल है तो टारगेट 2 ही हैं, इंडिया और बांग्लादेश। टीम न्यूज नेशन। और जम्मू में रोहिंग्या के एक्शन को लेकर आज क्या हो रहा है, ये सीधा रोहिंग्या बस्ती से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। शनिवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने रोहिंग्या रिफ्यूजी का वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया था, जिसके बाद 155 रोहिंग्या रिफ्यूजी जो इलीगली यहां पर रह रहे थे उनको यहां पर डिटेन करके होल्डिंग सेंटर में भेज दिया गया था। लेकिन
कल यहाँ पर जितने भी रोहिंग्या रिफ्यूजी थे वो अपने यहाँ पर जितनी भी झुग्गियाँ थी वहाँ पर उसे छोड़कर निकल गए थे और सड़कों पर आ गए थे और लगातार यहाँ से जाने की डिमांड जो है वो यहाँ पर कर रहे थे और जिसके बाद यहाँ पर पुलिस को काफ़ी मुशक्कत जो है वो यहाँ पर करनी पड़ी थी। ऐसे में कल जिस तरीके से लगातार रोहिंग्यास को यहाँ पर सड़कों में देखा गया, उसके बाद पुलिस ने किसी तरह का वेरिफिकेशन ड्राइव जो है कल यहाँ पर नहीं किया और यहाँ पर जो रोहिंग्यास बाहर थे उनको यहाँ पर समझा बुझाकर जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर वापस यहाँ पर ले आए और आप देख सकते हैं कि अब फिलहाल जो ज़्यादातर रोहिंग्यास हैं वो अपनी झुग्गियों में यहाँ पर वापस लौट आए हैं। लेकिन इस तरह की भी खबरें हैं कि कई ऐसे रोहिंग्यास हैं जो अपने यहाँ पर झुग्गियों को छोड़कर यहाँ से बाहर निकलना जो है वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। ऐसे में फिलहाल ये जो आप रोहिंग्या बस्ती देख रहे हैं इसको चारों तरफ से यहाँ पर पुलिस जो है उसने यहाँ पर घेरा हुआ है और पुलिस जो है वो हर जगह पर यहाँ पे तैनात है। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन जो है उसको यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से वो आगे का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर चलाएगी ताकि ये जितने भी यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स हैं रोहिंग्यास उनको यहाँ से जम्मू से बाहर जो है वो भेजा जा सके। पुलिस ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर जो होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर ले जाया जाएगा और उसके बाद उनकी नेशनैलिटी जो है वो चेक की जाएगी और उसके बाद डिपोर्टेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। लेकिन अब जिस तरीके से ये रोहिंग्या रिफ्यूजी जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जम्मू में क्योंकि रहते हैं, ऐसे में इनकी तादाद जो है वो जम्मू में बताया जाता है कि 10 से 12 हज़ार के बीच में यहाँ पर हैं और ऑफिशियल फिगर के मुताबिक 6,500 रोहिंग्या रिफ्यूजी जो हैं वो जम्मू में रहते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जितने भी ये इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो जम्मू में रहते हैं उनको यहाँ पर पहले उनकी वेरिफिकेशन की जाए और उनको फिर यहाँ से बाहर जो है वो डिपोर्टेशन के जरिए यहाँ पे भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।